टीम में ना होने की वजह क्या है? परफॉर्मेंस नहीं आपकी हो पा रही या मैनेजमेंट के साथ, इंतजामिया के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं? फौरन से ही पहले हाथ, दिस इज अ वेरी हार्श क्वेश्चन। That was a bouncer straight up। पीएसएल में सिलेक्शन की बुनियाद क्या होती है? परफॉर्मेंस ही आपका एक वाहिद बुनियाद है। अगर आपको कोई और पता है तो वो मुझे मैंने सुना है कि 2-2 करोड़ रुपया भी देना पड़ता है। मैंने पहली दफा ऐसा आपसे सुना। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होता। बहुत कम दौरानिया रहा आपके क्रिकेटिंग पीक का, लेकिन पैसा तो माशाल्लाह आपने अच्छा कमाया। I've played 165 almost games for the country and आपको लगता होगा कि ये कम दौरानिया है। अभी की सिचुएशन में शायद अफरीदी साहब ने भी कोई हेल्प नहीं की या अभी रिश्ता उस तरह का मजबूत नहीं है? कभी भी कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है। देयर इज अ वैलिड चांस कि आपको चांस ही ना मिले। तो फिर आप भी क्या मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ की तरह मुल्क छोड़ने का फैसला करेंगे या रहेंगे इधर ही? नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं सोचता। हर अदारे पे किसी न किसी की तो इजारादारी होती है। क्रिकेट पे है किसी की इजारादारी? ऑफ कोर्स जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनकी इजारादारी होती है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि टीम में ना होने की वजह क्या है? परफॉर्मेंस नहीं आपकी हो पा रही या मैनेजमेंट के साथ, इंतजामिया के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फौरन से ही पहले हाथ, दिस इज अ वेरी हार्श क्वेश्चन। बगैर सॉरी फॉर दैट बट दिस इज द क्वेश्चन। या ट्रू। तो बगैर किसी चीज को स्टार्ट किए हुए सीधा इस पे आ जाना, दैट वाज अ बाउंसर स्ट्रेट अप। बट यू आर वेरी गुड एट हिटिंग बाउंसर्स। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब इंसान को प्रोग्रेस करने के लिए ये करना चाहिए कि अपने आप पे गौर करना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस डाउन होती हैं तो आप टीम से निकलते हो, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन। ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसे आप समझते हैं कि ये एक स्पेसिफिक खिलाड़ी है जिसने मेरी जगह ले ली है या मेरी जगह ये रिप्लेस हुआ है बंदा? देखिए, जब आप टीम से बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपकी जगह लेता है। स्पेसिफिकली ऐसे किसी एक को मेंशन कर देना, आई डोंट थिंक कि किसी एक का काम है। इमाम इज प्लेइंग रियली वेल, उसके बाद फ़खर आए, फ़खर खेल रहे हैं, बाबर आजम एज एन ओपनर खेल रहे हैं, रिजवान एज एन ओपनर खेल रहे हैं। सब ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है जिसकी वजह से वो टीम के अंदर है। अहमद, अगर आप लोगों को बताना चाहें कि पीएसएल में सिलेक्शन की बुनियाद क्या होती है, यानी वो भी कोई वजह ही होगी ना जिसकी वजह से आप नहीं आगे आ पा रहे? आई थिंक जब से हम बड़े हुए हैं हमें तो एक ही चीज़ सिखाई गई है कि परफॉर्मेंस ही आपका एक वाहिद बुनियाद है। अगर आपको कोई और पता है तो वो मुझे मैंने सुना है कि 2-2 करोड़ रुपया भी देना पड़ता है, या मतलब कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको अगर मैं आंखें बंद करके भी आपसे कंपेयर करूं तो वो आपसे अच्छे नहीं है, बट दे आर स्टिल प्लेइंग। यू आर नॉट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने पहली दफा ऐसा आपसे सुना। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होता है। एक वक्त था आपको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, नो डाउट यू आर प्लेइंग आउटस्टैंडिंग। फिर ये डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ, रीजन क्या बने? आई थिंक कंपैरिजन किसी भी क्रिकेटर का बनता ही नहीं और करना नहीं चाहिए, बिकॉज दो डिफरेंट जिंदगी होती है एंड वी बोथ लिव एंड एवरीबॉडी लिव्स देयर ओन रिस्पेक्टिव लाइफ्स। एंड विराट कोहली की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, लेट अलोन मी। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड कैन कंपेयर हिम एट द मोमेंट। सो मेरा जो एक लेवल है मुझे उसको अचीव करना है। जो टैलेंट, जो स्किल्स अल्लाह ताला ने मुझे दिए हुए, मेरी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से उसको उसका पोटेंशियल फुलफिल करना है, एंड दैट्स इट। उसके लिए मेहनत करूँगा। एंड अगर टीम से बाहर हूँ इसमें आई थिंक ये टाइम आपको सिर्फ सिखाता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे सीखूँ और स्ट्रांगली कम बैक करूँ। बहुत कम दौरानिया रहा आपके क्रिकेटिंग उस पीक का, लेकिन पैसा तो माशाल्लाह आपने अच्छा कमाया। तो रीजन ये तो नहीं है कि लीग्स पे ज्यादा आपका फोकस था? I've played 165 almost games for the country and आपको लगता होगा कि ये कम दौरानिया है। अगर आप किसी क्रिकेटर से बात करेंगे तो पाकिस्तान को एक मैच के लिए भी रिप्रेजेंट करना कितने बड़े ऑनर की बात है, that you cannot imagine। मैं उस पैशन से खेलता हूँ और उसको फील करता हूँ। मेरे लिए 165 गेम अभी तक खेल लेना ये बहुत बड़ी प्राइड है, और अभी मेरी क्रिकेटिंग डेज बाकी हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वापस आऊँ। पैसा बिल्कुल हक हलाल से पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। सवाल ये था कि लीग्स की तरफ आपका फोकस ज्यादा तो नहीं था? लीग्स भी तो आपने काफी खेली है ना? सर, लीग्स जब जब अवेलेबल हुआ और नेशनल ड्यूटी नहीं थी तब लीग्स पे जाते थे, बिकॉज कंपेटिटिव क्रिकेट इटसेल्फ इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए। सो डेफिनेटली योर कंट्री कम्स फर्स्ट, बट एट द सेम टाइम आपको जब लगता है कि आपके पास टाइम है, एम्पल टाइम है, आप जाके कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ज़रूर जाना चाहिए। शायद अफरीदी साहब के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, है, होगी।
आपका ड्यू लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, वॉचिंग पिक्चर्स ऑन द सोशल मीडिया, बहुत लोग पसंद करते थे। फिर अभी की सिचुएशन में शायद अफरीदी साहब ने भी कोई हेल्प नहीं की, या अभी रिश्ता उस तरह का मजबूत नहीं है? कभी भी कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है भैया। आपको अपने जो केस है वो खुद ही लड़ने पड़ते हैं, ज़िंदगी खुद ही गुजारनी है। और अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपने अपने बलबूते पे करना है। अगर आप दूसरों के कंधों पे चढ़ के जंगें जीतना चाहते हैं तो आपका एक लेवल ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर लगता है कि वो हेल्प होती है, ऐसा नहीं होता। कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। शाहिद भाई पाकिस्तान के लेजेंड है और काबिल इज़्ज़त है। जिस तरह मैं पहले दिन आया था उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इसी तरह मैं आज तक करता हूँ। आप जिस तरह से सब अच्छा बता रहे हैं, अगर इसी तरह है तो ये पसंदीदगियाँ, फेवरेटिज्म, क्या हमारी टीम इससे बालातर है? दुनिया में कहीं भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म ना हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपकी टीम को हर्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक कि बिल्कुल होनी चाहिए और हर जगह एग्जिस्ट करती है। सो पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट। एज लॉन्ग एज यू विनिंग, वर्किंग हार्ड, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, सब एक होके जेल होके पॉजिटिव सोच रहे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्रीलंका सीरीज में तो आपको चांस मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस जी। बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आई। जी लेकिन गिले एज इट इज इंतजामिया से आपके होते हैं। जी जी। व्हाट इज द रीजन? वो जो गिले थे वो मैंने पहले जो भी चीज़ें थी वो बोली हैं, उसके बारे में आई थिंक लोगों को पता है। बट एट द सेम टाइम मैंने उस टाइम भी बोला था कि इंसान को अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि गिलों पे। वो उस टाइम हो गए। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी गलती निकालूं ताकि मुझे पता लगे मैंने मूव फॉरवर्ड कहाँ करना है। शुएब अख्तर साहब को आप पसंद करते हैं एज ए फास्ट बॉलर? आपने जी काफी बिल्कुल। अगर कोई भी पैट्रियाटिक पाकिस्तानी है और क्रिकेट से प्यार करता है, वो सब शुएब अख्तर को पसंद करते मैं हैं। तो कहता हूँ जो पाकिस्तान के नहीं है वो भी करते हैं प्यार उनसे, जी बिकॉज ही इज सच ए स्वीट हार्ट। बात यह है कि आप उनसे प्यार करते हैं, जी उनको अच्छा समझते हैं, वो फास्ट बॉलर हैं, एग्रेसिव हैं, उनके मसले मसाइल होते थे, जी आपके भी उसी तरह मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आप फास्ट बॉलर नहीं है, जी। एक बैट्समैन है। बैट्समैन जो होते हैं वो जरा धीमे लहजे वाले या सुन लेने वाले, बर्दाश्त करने वाले ही हमने देखा है कि सक्सेसफुल होते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हैं, इस वजह से भी? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसे ओवरली एग्रेसिव नहीं हुए। मेरे ख्याल से चीज़ें ज़्यादा एग्जैजरेट करके ज़रूर बताई गई। थोड़ा बहुत जो एग्रेशन होता है वो कभी कभार टीम की रिक्वायरमेंट भी होता है और प्लान और स्ट्रेटजी का भी हिस्सा होता है, और हर चीज़ आके आप टीवी पे कवर नहीं कर सके। ठीक है। सो आई थिंक मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और जहाँ पे आपने ज़िंदगी के 16-17 साल गुजारे होते हैं वहाँ पे एक दो चीज़ें ज़रूर हो ही जाती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे माशाल्लाह पिछले 17 सालों में आपने क्या क्या किया होगा जिस पे आपको काफ़ी दफ़ा होता होगा यार मैंने क्या कर दिया, शर्मिंदगी तो हो। इसी तरह जी। एक दो दफ़ा ज़िंदगी में सबसे हो जाता है। और मेरे ख्याल से जब दो कंपेटिटिव टीम्स एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रही होती है, अपने मुल्क को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत चीज़ें हो जाती है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। फिटनेस तो मैं आपकी देख रहा हूँ माशाल्लाह बरकरार है, टैलेंट भी है, लेकिन यंगस्टर लड़के आ गए, जैसे हारिस आ गया, तैयब आ गया, साइम आ गया, आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी में अब वापस कम बैक होगा? जब मैं टीम में आया था मुझे तो तब भी नहीं लगता था कि मैं खेलूंगा। उस टाइम बहुत बहुत बड़े नाम थे। सो मेरे ख्याल से जिसका जितना नसीब है उतना वो खेलता है। इन सब यंगस्टर्स के साथ हमेशा से मेरी वेल विशेस भी हैं, दुआएं भी हैं। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर इनसे बात भी करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि ये मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा करें। और जब अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की फॉर्म ऊपर नीचे होती है तो मैं अपने आप को इस तरह प्रिपेयर रखूँ, इस तरह की परफॉर्मेंसेज दूँ डोमेस्टिक में कि मैं अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। देयर इज अ वैलिड चांस कि आपको चांस ही ना मिले, तो फिर आप भी क्या मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ की तरह मुल्क छोड़ने का फैसला करेंगे या रहेंगे इधर ही? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचता हूँ। मैं अपनी एनर्जी इस तरह वेस्ट नहीं करता हूँ चांस ना मिले। मैं हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ, तो इसलिए ये प्लान बी के हिस्से में इस पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हर अदारे पे किसी न किसी की तो इजारादारी होती है, क्रिकेट पे है किसी की इजारादारी? ऑफ कोर्स जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनकी इजारादारी होती है। ऑफ कोर्स वो चेयरमैन है, उनके शॉट्स होते हैं। फिर कैसी बातें कर रहे हैं? उनसे ये भी पॉसिबिलिटी होती है फिर कि कुछ प्लेयर्स की ना भी बनती हो तो इररिस्पेक्टिव वो चांस देते हैं फिर लोगों को? इस जहाँ तक मुझे पता है चीज़ें मेरिट पे होती हैं और ये एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है। आई डोंट थिंक कि ये अप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी है उनके बारे में करने के लिए।